और चुनाव आयोग शांत रहे? संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं। और इलेक्शन कमीशन क्या कहता है? इलेक्शन कमीशन मुझे कहता है आप एफिडेविट दीजिए, मुझसे एफिडेविट मांगता है, मगर जब अनुराग ठाकुर वही बात कहता है जो मैं कह रहा हूं। राहुल गांधी और चुनाव आयोग गजब भिड़ गए हैं। चुनाव आयोग ने कल राहुल गांधी को अल्टीमेटम दे दिया कि 7 दिन में हलफनामा दो या फिर माफी मांगो। चुनाव आयोग भड़का, लेकिन राहुल गांधी भी पीछे नहीं हटे। राहुल गांधी ने भी चुनाव आयोग से पलटकर ये पूछ लिया कि मेरी तरह आरोप तो अनुराग ठाकुर ने भी लगाए थे, उससे हलफनामा क्यों नहीं लिया। राहुल गांधी के आरोपों पर कल चुनाव आयोग ने पहली बार बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे वक्त में हुई है जब राहुल गांधी जो हैं वो बिहार में चुनाव आयोग के वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ यात्रा निकाल रहे हैं और दोनों की टाइमिंग मैच कर गई। इधर बिहार के सासाराम में राहुल गांधी की यात्रा शुरू हुई और उधर चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी। क्योंकि राहुल गांधी की बिहार में घूम घूम कर चुनाव आयोग को टारगेट ही करेंगे, इसलिए शायद चुनाव आयोग ने भी पहले से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और राहुल गांधी के आरोपों को 1 लाख वोट चोरी होने का जो आरोप था उन्हें सरासर झूठा बता दिया। चुनाव आयोग तो यहां तक कह रहा है कि राहुल गांधी ने गलत पावर प्रेजेंटेशन दिखाई है और ये आंकड़े तो चुनाव आयोग के हैं ही नहीं। एक पीपीटी देकर, जो कि चुनाव आयोग के आंकड़े नहीं हैं, चुनाव आयोग ने मतदाता सूची जरूर दी है, लेकिन पीपीटी में गलत तरीके से एनालाइज करना, गलत आंकड़े देना और यह कहना कि पोलिंग ऑफिसर ने कहा है कि इस महिला ने 2 बार वोट दिया है। इतने संगीन विषयों पर बिना हलफनामे के चुनाव आयोग को काम नहीं करना चाहिए। यह संविधान और कानून दोनों से विरुद्ध में होगा। और यह भी मैं आपको बतलाना चाहता हूं, इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने राहुल गांधी पर गंभीर सवाल उठा दिए। उधर राहुल गांधी भी भिड़े हुए हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि बिहार में वोटर वेरिफिकेशन के नाम पर वो चोरी जो है वो होने नहीं देंगे। फॉर्म 6 में अलग अलग एड्रेस, एक छोटे से घर में 50 अलग अलग वोटर, गलत एड्रेस 0। हमने 1 लाख ऐसे वोटर देश को दिखा दिए। और इलेक्शन कमीशन क्या कहता है? इलेक्शन कमीशन मुझे कहता है आप एफिडेविट दीजिए, मुझसे एफिडेविट मांगता है, मगर जब अनुराग ठाकुर वही बात कहता है जो मैं कह रहा हूं, उससे एफिडेविट नहीं मांगता है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी तो यहां तक कह रहे हैं कि बिहार में अंबानी अडानी के लिए वोट चोरी हो रही है। 65 लाख लोगों का वोट काटा है। क्यों? अडानी और अंबानी की मदद करने के लिए कि वो आपका पूरा का पूरा धन आपसे चोरी करें। जिस तरह से राहुल गांधी और चुनाव आयोग भिड़ गए हैं, उससे साफ है कि ये लड़ाई अभी लंबी चलने वाली है और न राहुल गांधी पीछे हटने को तैयार है और न ही चुनाव आयोग। राहुल गांधी ने चुनावी गड़बड़ी के सबूत दिखाए, चुनाव आयोग ने उन सबूतों को ही खारिज कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि कई वोटर्स के जो मकान नंबर हैं वो 0 हैं। चुनाव आयोग कह रहा है कि ये नॉर्मल प्रैक्टिस है, कई बार घरों के नंबर होते ही नहीं हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि बिहार में 65 लाख नाम काटना वोट चोरी है। तो चुनाव आयोग कह रहा है कि अगर कोई आपत्ति है तो उसे दर्ज कराओ। राहुल गांधी ने पोलिंग बूथ की सीसीटीवी फुटेज मांगी थी। चुनाव आयोग ने कह दिया कि वो तो वोटर की प्राइवेसी का हनन है। राहुल गांधी ने मशीन रीडेबल डेटा जो है वो मांगा था, लेकिन चुनाव आयोग नियमों का हवाला देकर वो भी देने से इनकार कर रहा है। जो चुनाव आयोग की वेबसाइट में मतदाता सूची होती है उसमें आप एपिक नंबर डाल के सर्च कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसको मशीन रीडेबल नहीं कहा जाता। मशीन रीडेबल के ऊपर मैंने आपको शुरुआती उसमें बताया था कि 2019 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस विषय का गहन अध्ययन किया और यह पाया कि मशीन रीडेबल इलेक्टोरल रोल देने से वोटर की प्राइवेसी का हनन हो सकता है।
इसलिए मशीन रीडेबल एक अलग चीज है। जो मशीन रीडेबल का अर्थ ये होता है कि आप उस इलेक्टोरल रोल को पढ़ भी सकते हैं। उसमें अगर आपके पास कंप्यूटर पे वो लिस्ट सूची आ गई तो आप ये फोटो उठा के दूसरी जगह भी डाल सकते हैं। अगर आपने एक व्यक्ति की फोटो दूसरी जगह डाल दी और पलट दी तो वो व्यक्ति वोट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब वो वोट करने जाएगा तो उसका चेहरा नहीं मिलेगा। तो मशीन रीडेबल एक अलग चीज है, मशीन रीडेबल वर्जित है। तो उसको आप, ये चुनाव आयोग का अकेला फैसला नहीं है, ये चुनाव आयोग का फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद है और 2019 से है। चुनाव आयोग और राहुल गांधी की इस लड़ाई में राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर 2 नए सवाल रख दिए हैं। राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि चुनाव आयोग ने सीसीटीवी वाला कानून क्यों बदला। राहुल गांधी ने दूसरा सवाल दागा है कि इलेक्शन कमिश्नर पर कोई केस नहीं हो सकता, ये कानून 2023 में ही क्यों बना। SIR मतलब बिहार की जनता से उनका वोट चोरी करने का तरीका। पहले छुप के करते थे, अब खुलेआम सबके सामने। आज उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आपने कानून बनाया, आपने सीसीटीवी का कानून बनाया, फिर आपने उस कानून को बदला क्यों? सरकार ने क्यों बदला? मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूं, भाइयों और बहनों, आप जानते हो कि इलेक्शन कमिश्नर पर कोई भी केस नहीं किया जा सकता है। आप जानते हो कि हिंदुस्तान का कोई भी कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उन पर केस नहीं कर सकता है। आप जानते हो ये कानून कब बना? जानते हो? 2023 में ये कानून बना। ये कानून 2023 में क्यों बना? क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन उनकी मदद कर रहा है, उनके साथ वोट चोरी कर रहा है। और हमने, इंडिया गठबंधन के बिहार के नेताओं ने मन बना लिया है कि बिहार में हम वोट चोरी नहीं होने देंगे। सवाल नहीं उठता, वोट चोरी नहीं होने देंगे। राहुल गांधी और चुनाव आयोग की इस लड़ाई में डेडलॉक पर आ गई है और अब सवाल ये है कि चुनाव आयोग ने जो 7 दिन का अल्टीमेटम राहुल गांधी को दिया है उसके बाद क्या होगा। क्या राहुल गांधी पर कोई कार्यवाही होगी कानूनी? क्या चुनाव आयोग राहुल गांधी पर झूठे सबूत पेश करने का केस करेगा?